हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया। क्षमा करिएगा कि दोस्तों कल के दिन वीडियो नहीं आया, ना ही टेलीग्राम पर मैं ज्यादा अपडेट आपको दे पाया। तबीयत वबीयत थोड़ी सी नरम थी। एनीवेज छोड़ दें इन सभी को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट से आने वाली कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में एंड एज यूजुअल बिटकॉइन के बारे में। याद हो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट आया 75 बेसिस पॉइंट, जो कि मार्केट एक्सपेक्ट करके चल ही रहा था। दैट्स वाई कोई बड़ा अप एंड डाउन मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। सिर्फ एक चौपी मूव आया कि 1000 के अंतर के साथ बीटीसी 1000 अप एंड डाउन हो गया। ठीक है, अभी क्या हो सकता है इसके बारे में बात करें तो देखो 20,000, 20,100, 20,200, 300 इन्हीं लेवल्स के आसपास बीटीसी अभी मंडरा रहा है। यहां पर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन रही है, शानदार लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन अभी इस लेवल पे नहीं। भले ही बीटीसी 20,700, 20,800 इस लेवल को टच करने आए, वहां पर 50 MA को ये रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, यहां पर एक बियरिश क्रॉसओवर हमें दिख रहा है। दैट्स वाई पॉसिबिलिटी है कि भैया यहां से बिटकॉइन लगभग 19,500 से 19,700 इस जोन के आसपास आए, या फिर आप बोल सकते हो 19,800 से 19,500 इस जोन के आसपास जैसे ही बीटीसी आपको देखने को मिले, तो यहां पर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन रही है। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भैया ज्यादा लेवरेज मत लेना, क्योंकि आप में से काफी लोग 75, 50 इस तरीके से लेवरेज लेते, वहां पे कल्याण हो जाता है आपका। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा आप 5 से 10 इतनी ही लेवरेज यूज किया करो। लॉस नहीं होना चाहिए, भले ही प्रॉफिट कम हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखा करो। इसके अलावा यहां पर जो पोवेल साहब इन्होंने बोल दिया कि भैया हम तो इंटरेस्ट रेट आगे भी बढ़ाते रहेंगे अगर इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में नहीं आती है। ठीक है, और इसकी वजह से जो बड़े इकोनॉमिस्ट है उनकी ये वार्निंग है कि भैया ये लेके डूबेंगे, यानी कि इसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट आगे भी जारी रहेगी, इसकी वजह से इकोनॉमी क्रैश होती हुई में दिख सकती है। लेकिन इन्होंने ये भी अपनी स्पीच में हिंट दिया है कि मे भी दिसंबर में ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कम बढ़ा सकते हैं। अभी जो 75 आई है ना, शायद इससे कम 50 या फिर इससे भी कम हमें इंटरेस्ट रेट हाइक दिसंबर के मंथ में देखने को मिल सकती है। तो ये थोड़ी सी राहत की बात है, लेकिन ये एक चिंता की बात है कि भैया इंटरेस्ट रेट तो ये आगे भी बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा देखो यहां पर यूके की जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ाई जा चुकी है, और यूके ने तो साफ बोल दिया कि भैया यूके फेसेस लॉन्गेस्ट रिसेशन सिंस रिकॉर्ड बिगेन बैंक ऑफ इंग्लैंड से। तो जो इनकी 75 बेसिस पॉइंटों से इंटरेस्ट रेट हाइक हुई थी ना, इसकी वजह से वहां के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने भी साफ बोल दिया कि भैया हम रिसेशन में चल रहे हैं और ये लॉन्गेस्ट रिसेशन अभी हम झेल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अपडेट्स के बारे में, यूएस मार्केट के बारे में। और ये वाली अपडेट तो आपको टेलीग्राम पर मिली होगी कि व्हाइट हाउस बोल दिया कि भैया कोई रिसेशन नहीं चल रहा है। ठीक है, और जो यूएस के प्रेसिडेंट है बाइडेन साहब, उन्होंने बोला है कि भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इकोनॉमी ऊपर ही जा रही है, इन्फ्लेशन घट रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये सिर्फ मिड टर्म इलेक्शन का कारण है कि ये इस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें आज की इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग अपडेट के बारे में। भैया गाला के जितने भी होल्डर्स है, मैक्सिमम लोगों के शायद पोर्टफोलियो में गाला टोकन होगा, तो गाला के ऊपर एक हैक हुआ था। ठीक है, बात पूरी सुनना, एक्चुअली हुआ क्या है, और कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो गाला के साथ हुआ क्या है, इसके बारे में अगर आपको थोड़ी जानकारी होगी तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो केस क्या हुआ है कि जो पैनकेक ब्रिज है उसके ऊपर एक्चुअली हैकिंग अटैक हुआ था। और वो किस तरीके से हुआ, देखो इसमें कुछ उसको ग्लिच वगैरह, जो दुष्ट पापी हैकर्स है उनको कुछ कमी या फिर कुछ ग्लिच वगैरह देखने को मिल गया होगा। तो उन्होंने क्या करा कि जो पैनकेक ब्रिज है ना उसके ऊपर हैकिंग अटैक करा, और फिर अटैक करने के बाद में यहां पर आप देख सकते हो सिंगल ब्लॉकचेन एड्रेस। ठीक है, और इस एड्रेस ने या फिर इस हैकर ने $1 बिलियन की वर्थ से भी ज्यादा के गाला टोकन वो मिंट कर डाले। ठीक है, जो मिंटिंग हुई थी ना टोटल, अगर मैं गाला की क्वांटिटी, अब पता नहीं, देखो आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब कम या ज्यादा हो चुके होंगे, लगभग 50 बिलियन गाला टोकन इन्होंने ऐड कर डाले या फिर मिंट कर डाले। अब देखो इतने सप्लाई से ज्यादा अगर मार्केट में टोकन्स आ जाएंगे तो ऑब्वियसली मार्केट में प्राइस क्रेश तो होगी ही। दैट्स वाई अगर आप इसकी प्राइस अलग अलग एक्सचेंजों पे चेक करोगे, लाइक कुकोइन पे, बाइनेंस पे, तो आपको ये 30 जैसे बाइनेंस पे है। ठीक है, बाइनेंस पर आपको लगभग 32% इसी तरीके से, लेकिन अगर आप बाकी एक्सचेंजों पे देखोगे, हॉबी वगैरह पे, तो यहां पर 98% तक की आपको गिरावट या फिर एक बड़ा क्रैश देखने को, डिजास्टर देखने को मिल रहा होगा। तो ये तो भैया हैकिंग अटैक है। इसके अलावा बाकी तो नॉर्मली पैनिक की वजह से डंप हुआ है। ठीक है, पहली चीज, डरने वाली कोई बात नहीं है। यहां पर ऑफिशियली जो इससे रिलेटेड फर्म है पी नेटवर्क, इन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया ये जो अटैक हुआ है ना वो सिर्फ बीएससी नेटवर्क पे हुआ है, बाकी के जो नेटवर्क है या फिर अगर आपके टोकन इथेरियम वगैरह ब्लॉकचेन पे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। साफ साफ इन्होंने बोल दिया, ऑल गाला टोकन्स ऑन इथेरियम एज वेल एज द अंडरलाइंग ब्रिज कोलेटरल आर सेफ एंड एफिलिएटेड फर्म ट्वीटेड। ठीक है,
पहली चीज इन्होंने जो ये मिंटिंग करी थी ना, अब इसको रोकने के लिए इन्होंने क्या करा, खुद ही इटसेल्फ इन्होंने अटैक करा, यानी कि खुद ही इन टोकन्स को निकाल डाला। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो फंड वगैरह है ना वो सब कुछ सेफ है, और जो टीम है उन्होंने ही खुद ये जो इतने टोकन्स मिंट हुए ना इनको निकाल दिए। साथ ही इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट ट्वीट करा, या फिर इन्होंने कहा कि अभी ये जो पूल है ना इससे कोई भी आप गाला टोकन वगैरह बाय मत करो। हो सकता है कि अब ये जो गाला टोकन की प्राइस वगैरह आपको दिख रही है थोड़ी बहुत भी, जो कि थोड़ी बहुत रिकवर होती हुई दिख रही होगी, ये आपको जीरो होती हुई भी दिख जाए या फिर 99% क्रैश होती हुई भी दिख जाए। तो इसलिए इन्होंने साफ साफ बोला है कि यहां पर देख सकते हो, द गाला ब्रिज इज टेम्पररी सस्पेंडेड, ऑल फंड्स आर सेफ बट प्लीज डू नॉट सेंड द फंड टू ब्रिज। ठीक है, तो उन्होंने साफ बोला है कि भैया कोई फंड आप सेंड वगैरह मत करो, साथ ही बाय वगैरह भी मत करो। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो अगर आपका गाला टोकन वगैरह इथेरियम ब्लॉकचेन पे हुआ होगा तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, वो सब कुछ फंड सेफ है। ठीक है, साफ बोला इन्होंने। तो ये थी मतलब की बात, और साथ ही टीम वगैरह भी काम कर रही है, शायद नए गाला टोकन भी आ जाए, तो इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा बात करें अगर मैटिक के बारे में, मैटिक से जुड़ी हुई एक और कोलैबोरेशन की अपडेट आई है। हमेशा आपको कहता रहता हूं कि जितनी भी मैं आपको कोलैबोरेशन से जुड़ी हुई अपडेट्स देता हूं ना उसमें मैटिक सर्वोपरि है, मैटिक सबसे ऊपर आता है नाम। और यहां पर एक अपडेट कल ही आपको मिल चुकी होगी, क्षमा करिएगा कि कल मैंने वीडियो नहीं डाला। कल अपडेट आई कि भैया मेटा जो है उन्होंने पॉलीगॉन के साथ में कोलैबोरेशन कर ली है। इंस्टाग्राम पर जो एनएफटी वगैरह है ना वो मिंट आप पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की सहायता से कर सकते हो। तो देखो कोलैबोरेशन के लिहाज से ये एक काफी और बड़ी पॉजिटिव बात है। साथ ही जेपी मॉर्गन जो है उन्होंने भी अपना जो फर्स्ट डीफाई ट्रेड है ना वो किया है, ट्रांजेक्शन करा है, और उसमें भी पॉलीगॉन नेटवर्क का यूज किया गया है। भैया ये एक काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर देख सकते हो, एज अ पार्ट ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर प्रोजेक्ट गार्डियन पायलट, जेपी मॉर्गन कंप्लीटेड द फर्स्ट लाइव क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन यूजिंग पॉलीगॉन ऑन नवंबर 2। तो यहां पर देखो इस तरीके से एडॉप्शन बढ़ रही है ना, साफ साफ प्राइस में हमें एक अच्छा खासा उछाल भी देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर आप टेक्निकली देखोगे तो एक काफी अच्छा अभी भी बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिल रहा है। अभी क्या हो सकता है, किस तरीके से ट्रेड बन रही है, देखो मैं वेट कर रहा हूं कि यहां पर एक बार ये पूरा जो जोन था ना ये था रेजिस्टेंस जोन, अब इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहां पर क्या होना चाहिए कि एक रीटेस्टिंग होनी चाहिए। अगर इस जोन के अंदर हमें रीटेस्टिंग मिल जाए लगभग $1 से लेकर ये लेवल ध्यान रख लो 1.01 से लेकर 1.05 इसके आसपास अगर रीटेस्टिंग हो ना तो यहां पर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनेगी और यहां से एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और करेक्शन ये कितने का होगा, मतलब रीटेस्टिंग लगभग आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो 11-12% का एक डंप हमें देखने को मिले तो वहां पर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि बीटीसी में भी करेक्शन आने की उम्मीद अभी लग रही है, ठीक है। तो ये बात हो गई मैटिक के बारे में। इसके अलावा इंडियन मार्केट से क्या खबर आ रही है कि भैया इंडियन जो अथॉरिटीज है वो अभी वेब3 की इंडस्ट्री को देखते हुए एक नई एडवोकेसी बॉडी या फिर इंडस्ट्री बॉडी बनाने के बारे में पूरा विचार कर चुकी है और जल्दी आपको ये बॉडी आती हुई भी दिख जाएगी और इसका जो नाम होगा वो है भारत वेब 3.0 एसोसिएशन, ठीक है। इस तरीके से देखो अच्छी बात है कि वेब3 की ग्रोथ को देखते हुए, वेब3 को एडॉप्शन को देखते हुए जो रिलेटेड संस्थाएं हैं वो अभी जो इस तरीके के एक्शन है वो ले रही है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है कि भैया वेब3 की एक अलग से एडवोकेसी बॉडी, इंडस्ट्री बॉडी जल्दी बनने वाली है। साथ ही यहां पर एक नेगेटिव अपडेट भी आई है, कल वैसे टेलीग्राम पर मैंने ये शेयर कर ही दिया था कि भैया सीजे बाइनेंस बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अभी ये जो टैक्सेशन की बात हो रही है ना इंडिया में, पहले इन्होंने टीडीएस वगैरह सब कुछ लगा दिया है, हाई टैक्स 30% टैक्स वगैरह, अब ये जो जीएसटी वगैरह की बात कर रहे हैं ना, ये चीज इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री को किल कर सकती है, जिससे मैं भी बहुत ज्यादा सहमत हूं और आप में से शायद मैक्सिमम लोग भी सहमत होंगे कि अगर इस तरीके से टैक्सेशन ज्यादा लगाया जा रहा है, अगर इस तरीके से काफी हार्ड स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो भैया काहे की इंडस्ट्री ग्रोथ, ज्यादातर लोग तो यही समझेंगे ना कि यार क्या टैक्सेशन के लफड़े में पड़े, क्रिप्टो में जाएंगे तो वहां पर इतना तो टैक्स ही कट जाएगा। तो ये जो चीज है ना नए इन्वेस्टर को अपने से दूर भगा रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी के ऊपर सीजे बाइनेंस ने ये अपना स्टेटमेंट दिया है कि भैया ये जो टैक्स वगैरह की बात हो रही है ना और ये जो जीएसटी वगैरह में भी लग सकता है, अभी लगा नहीं है, वो इंडस्ट्री को किल कर सकता है, ठीक है। तो ये थी इंडियन मार्केट की अपडेट और गाला वगैरह की बात तो मैंने आपको बताई दी। इसके अलावा अगर हम बात करें मीम टोकन्स के बारे में तो भैया डोज का हाल आप देख सकते हो। डोज में लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कशन करा था कि भैया एक राइजिंग वेज बन रहा है जो कि एक बियरिश पैटर्न होता है। वैसे तो देखो डोज के केस में ज्यादातर ये जो चार्ट वगैरह होते हैं ना, अगर रैली स्टार्ट होती है तब ये काम नहीं करते, लेकिन हाँ अपडेट क्या आई है पहले उसको आप देख लो। क्या आई है कि भैया ट्विटर रिपोर्टेडली हाल्ट वर्क ऑन क्रिप्टो वॉलेट। मैंने आपको एक अपडेट दी थी ना कि एक इनसाइडर अपडेट आई है कि भैया ट्विटर जो है क्रिप्टो वॉलेट के ऊपर काम कर रहा है और जल्दी क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च भी हो सकता है। तो अभी ऑफिशियली ये अपडेट निकल के आई है कि भैया ट्विटर जो कि अपने क्रिप्टो वॉलेट के ऊपर काम कर रहा था उसको उन्होंने रोक दिया है। इसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव बात है, तो डोज में भी एक डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल गया। अब यहां पर देखो
ये होती है पावर टीए की, ये होती है पावर टेक्निकल एनालिसिस की, जो कि हमें पहले ही बता सकती है कि भैया यहां से गिरावट होगी या फिर यहां से पंप आ सकता है। राइजिंग वेज का मतलब बियरिश पैटर्न, और यहां पर इसका देखो कितना मक्खन तरीके से हमें एक कंफर्मेशन मिला। यहां पर ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्टिंग जो है हमारी बॉटम ट्रेड लाइन के आसपास हुई और यहां से काफी अच्छा करेक्शन आया। तो यहां पे भी काफी लोगों ने शॉर्ट वगैरह ओपन करा होगा। अभी क्या हो सकता है, अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है हमें। यहां पर आप देख सकते हो, एक तो ये वाला सपोर्ट यहां पर आप देख सकते हो, क्योंकि यहां से पहले भी इसने एक अच्छा खासा पंप लिया है, साथ ही यहां पर अब वापस से इसको सपोर्ट मिलेगा और 50 एमए जो है ना वो भी इसको संभालेगा। तो ये एक थोड़ा सा तसल्ली देने वाली बात है कि भैया यहां पर एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप ये भी देख सकते हो कि 64 बिलियन डोज बाय किए गए हैं एवरेज प्राइस पर, जो कि है $0.09 के आसपास की, ठीक है। तो यहां पर एक अच्छी खासी बाइंग हुई थी, दैट्स वाई इतना बड़ा हमें पंप भी देखने को मिला। शिबा की अपडेट की बात करें तो देखो शिबा की जो बर्न रेट है ना वो काफी ज्यादा अप हुई है, यानी कि काफी अच्छा खासा उछाल बर्न रेट में हमें देखने को मिला है 260% के आसपास का, क्योंकि अभी इनसाइडर अपडेट्स आ रही है कि भैया शिबेरियम की जो डेट है ना, इनकी जो ब्लॉकचेन है, जो शिबा की ब्लॉकचेन है शिबेरियम, वो जल्दी मार्केट में आने वाली है, उसकी डेट नजदीक आएगी। हालांकि कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि कब आएगी, कौन सी डेट पे आएगी, अगले हफ्ते आएगी या अगले महीने आएगी, लेकिन हाँ जो कुछ इनसाइडर न्यूज़ मिल रही है उसके हवाले से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया जो शिबेरियम की डेट है वो शायद जल्दी आ सकती। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो बर्निंग रेट वगैरह है ना वो भी इतनी तेजी के साथ आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। तो न्यूज़ ऑन शिबेरियम फ्रॉम डेवलपर टीम कि भैया जो शिबेरियम है वो जल्दी आ सकती है, बिकॉज ये जो अपना काम है बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं और ज़्यादातर जो वर्जन टेस्टिंग वगैरह है वो अभी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो शिबेरियम की जल्दी अनाउंसमेंट हो सकती है, मे भी आगे आने वाले शायद कुछ हफ्तों में भी ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा बात करें एक और अपडेट के बारे में, तो यहां पर एक और टोकन है डोज और बीएनबी के अलावा एक और टोकन है जिसकी अभी ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि इसका भी इंटीग्रेशन हो सकता है। विल ट्विटर इंटीग्रेट मस्क? तो ये जो मस्क नेटवर्क है ना इसकी भी अभी काफी हवा चल रही है मार्केट में, और इसकी वजह से जैसे ही ये अपडेट आई कि भैया इलोन भैया ने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया है, डोज के साथ साथ 450% का एक हैवी पंप हमें देखने को मिला है। 450% की रैली आई है। पहली बात करें तो ये मस्क नेटवर्क है क्या, यहां पर आप देख सकते हो। सिंपल से शब्दों में कहूं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको इनक्रिप्टेड मैसेज देने की सर्विसेज प्रदान करता है। यानी कि इनक्रिप्टेड मैसेज क्या होते हैं कि जो प्राइवेसी का ध्यान रखे, यानी कि आप अगर किसी को व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए अगर कुछ मैसेज भेज रहे हो तो कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई हैकर आपके उस मैसेज को ना देख पाए, तो ये उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। इनक्रिप्टेड मैसेज की जो सर्विसेज है वो प्रदान कर रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली मस्क नेटवर्क ब्रिंग प्राइवेसी एंड बेनिफिट्स फ्रॉम वेब 3 टू सोशल मीडिया लाइक फेसबुक एंड ट्विटर। तो बेसिकली इस तरीके से ये वेब 3 का प्रोजेक्ट है, और इसकी वजह से अभी ये भी बात की जा रही है कि भैया शायद इंटीग्रेशन होगा तो मस्क का भी नाम उसमें हो सकता है। जो भी अपडेट होगी इससे रिलेटेड टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। बस एक अपडेट थी कि भैया अभी रूमर चल रहा है, अभी मार्केट में हवा चल रही है कि भैया जो मस्क नेटवर्क है उसका इंटीग्रेशन भी ट्विटर के साथ हो सकता है। तो बस आज के इस वीडियो में कुछ इतनी ही अपडेट थी, बाकी मार्केट से ज्यादा अपडेट्स आई नहीं। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी, मार्केट के प्रति आपको कुछ अपडेटेड रखी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।